हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर मैं इंडिविजुअल कलेक्शंस लूँगा, एक एक क्वेश्चंस लूँगा हर एक वीडियो के अंदर और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये वीडियो आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बनी है, लेकिन ये थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, आपको एनालाइज कराने के लिए कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को और सॉल्व कर सकते हो, कुछ डिफरेंट वेज या फिर कुछ डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स, वो सब सीखने के लिए हम लोग इस प्रैक्टिस वीडियो को करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जनरली जो क्वेश्चंस होंगे वो ओवरलैप कर जाते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर भी। सो अगर आपको उसका ऑलरेडी एक प्रायर आइडिया होगा पहले से, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, और हमको बोला गया है कि m प्लस n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इसके लिए हमको जो फंक्शन गिवन है ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज 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 जिस एक्सप्रेशन को आपको इवेल्युएट करना है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग समथिंग जो शायद आपके लिए यूजफुल हो या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आप हमेशा केवल एक ही रूल फॉलो करो, और वो ये है कि m बाय n कैलकुलेट करना है ना आपको। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से नोटिस करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा डिनोमिनेटर का बेसिकली, है ना, तो वो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार 5x प्लस 1, 5x2 प्लस 1 एंड 5x3 प्लस 1। सही बात है, यहाँ से तक इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अब हम लोग लिख देते हैं। सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, सबसे पहले स्टेप के अंदर आप नोटिस करो जो पहले वाले पार्ट के अंदर नहीं है, यानी कि जो यहाँ पे नहीं है ना, एलसीएम मेंटेन करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा ना ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x1 स्क्वायर टाइम्स क्या 5x1 प्लस 1। सेम लॉजिक से यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x2 प्लस 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 5x3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x1 प्लस 1, 5x2 प्लस 1 एंड 5x3 प्लस 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x1 क्यूब, सेम लॉजिक से आ जाएगा 5x2 क्यूब, और इधर से आ जाएगा 5x3 क्यूब, यहाँ से आ जाएगा x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पूरा पोर्शन है जो हमको मल्टीप्लाई करके लेकर आना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाद में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लग नहीं रही है कि ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कर देते हैं। तो 25x1 x2 प्लस 5x1 प्लस 5x2 प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5x3 प्लस 1, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये हो जाएगा 125x1 x2 x3, एंड इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 25x1 x3, एंड उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 25x2 x3, फिर हो जाएगा 5x3। फिर ये पूरा का पूरा कंपोनेंट एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, 5x1 प्लस 5x2 प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 125x1 x2 x3, यहाँ से 25 कॉमन निकल के आ जाएगा x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, एंड लास्ट में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 1। ठीक है, तो आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। ठीक है, इसी सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 125x1 x2 x3 प्लस 25x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 प्लस 5x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि ये है एकदम जो सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में हम लोगों को मिला है कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि वी नीड टू फाइंड दिस एक्सप्रेशंस वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको खुद दिख रहा है यहाँ से कि क्या क्या करना होगा। यानी कि मुझे क्यूब वाले कंपोनेंट चाहिए, मुझे स्क्वायर वाले कंपोनेंट चाहिए, मुझे इंडिविजुअल सम चाहिए, मुझे पेयर का सम चाहिए, और
ट्रिपल का सम चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट वुड बी ईजियर फॉर अस ना, अगर हम लोगों ने ये नहीं किया होता ये वाला पार्ट, तो हम लोग पहले ही निकाल के बैठ जाते, सारा फालतू की चीज़ें भी निकाल लेते हम लोग, जो ज़रूरत नहीं थी शायद हमको, है ना। तो इसके थ्रू अब हमको ये पता चल गया कि हमको जो गिवन डेटा है उसमें से क्या निकालना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसको दोबारा से पेस्ट करेंगे एंड देन वी विल अगेन सॉल्व इट, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा साइड में टिल्ट करते हैं। नाउ जो गिवन है ना उसको यूज़ करते हैं। अभी तक देखो मैंने गिवन वाले पार्ट को यूज़ ही नहीं किया। तो गिवन क्या है पढ़ लेते हैं ज़रा क्वेश्चन को दोबारा से। लिखा है x1 x2 x3 रूट्स हैं किसके, इसके x³ + 3x + 1 के, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि x1 x2 x3 आर रूट्स ऑफ x³ + 3x + 1। इसको कायदे से तो देखो ऐसे लिखना चाहिए 0x² + 3x + 1, है ना, ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। अब आप खुद बताओ जरा मुझे ध्यान से यहाँ पे सोच के, आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना वो सारा यहाँ से मिल जाएगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ax³ + bx² + cx + d के अगर रूट्स होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। एंड इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -d/a के बराबर। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो इस साइन को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, ज़्यादातर इग्नोर क्या करेंगे, भूल जाते हैं। तो ध्यान रखेगा कि इग्नोर नहीं या भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग थोड़ा सा अपना डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो आपको 2-3 बातें मिल जाएंगी यहाँ से। पहली तो ये मिलेंगी कि x1 + x2 + x3, देखो इस इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो आपके केस में देखो यहाँ पे कौन है, तो आप बोलोगे a1 होगा, b0, c3 एंड db1 होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो -b/a, तो ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो b0 दिया हुआ है, ठीक है। तो x1 + x2 + x3 0 आ गया। अच्छा, अगला x1 × x2 × x3 कितना हो जाएगा, -d/a, तो वो हो जाएगा -1, ठीक है। एंड लास्ट क्या हो जाएगा, x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 किसके बराबर, x3 x1 किसके बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना ये तो, इंडिविजुअल पेयर, तो c/a के बराबर, जो कि कितने के बराबर आ रहा है, 3 के बराबर। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, एक काम तो पहले यहाँ पे ये करते हैं, इसको 5 कॉमन निकाल के रख देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई। देखो जैसे कि ये वाली जो वैल्यू है जो यहाँ पे दे रखी है, ये मुझे पता चल गया किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। ये मुझे पता चल गया किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट दिया हुआ है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। सही है ना, यहाँ से तक इतना से तो चलो बहुत बढ़िया मिल गया। अच्छा, इस स्क्वायर के बारे में नहीं पता हमको, ये कैलकुलेट करना बाकी है हमारे लिए, और क्यूब कैलकुलेट करना बाकी है हमारे लिए, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करके देखते हैं अब हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे आप एक बात बताओ मुझे ज़रा ध्यान से, आपको अगर ये गिवन है x1 + x2 + x3 0, अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x1² + x2² + x3² 2x1 x2 ना, 2ab 2bc 2ca लिखते हैं ना, तो x1 x2 2x2 x3 2x3 x1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से इस पोर्शन की तो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी ही है, ठीक है ना। और इस पोर्शन की वैल्यू जो ये प्रोडक्ट है ये तो हमको ऑलरेडी पता है 3 के बराबर होता है, 0। तो इसका मतलब x1² + x2² + x3² किसके बराबर है, -6 के बराबर है। चलो ये भी मिल गया हमको, बहुत बढ़िया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, ठीक है। अब ये देखो जो क्यूब वाला पोर्शन है, यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं ना कि इसको क्यूब भी करने लगेंगे अब बैठ के। इसका यार क्यूब करना पता है कितना लेंदी पड़ने वाला है। आप एक बात बताओ, आपको एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है यहाँ पे, आपने सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली, बस एक इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करी, और ये कि यहाँ पे लिखा रूट्स हैं। ये अगर ये इसके रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे इस इक्वेशन को, है ना। तो वो पुट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो, और उसमें क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंस x1, x2, x3 are roots of x³ + 3x + 1, which implies x1³ + 3x1 + 1 must be 0, x2³
प्लस 3x2 प्लस 1 मस्ट बी 0, x3 क्यूब प्लस 3x3 प्लस 1 मस्ट बी 0। इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे यू विल बी गेटिंग दिस। सही बात है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये तीनों का जो सम था वो तो ऑलरेडी हमको पता, देखो कितना दे रखा है यहाँ पे 0, तो इसी को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस x3 क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस x3 क्यूब कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे -3 के बराबर है। तो ये -3 भी ऊपर जाके चिपका देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब इजीली आपसे क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, मैं सामने लिख देता हूँ यहीं पे। देखो आंसर आ जाएगा -3, और ये इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 टाइम्स 5 ना, तो -15 -6 डिवाइडेड बाय कितना, -125 प्लस 75 प्लस 1। ठीक है, ये छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो 5 टाइम्स या -3 को, और फिर -6, और नीचे यहाँ पे 125 था, ये माइनस दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ, मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 5 ये तो 0 ही हो गया, और एक ये 1 था। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 75 25 50 65 64 है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 25 और 25 50 -50 प्लस 1 हो गया -49 है ना, ये आ जाएगा ना। तो यानी कि m/n का वैल्यू कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे m/n का वैल्यू, थोड़ा सा स्पेस लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ m/n का वैल्यू आ रहा है 21/49, माइनस माइनस कट गया, 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, विच इम्प्लाइज m प्लस n मस्ट बी 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के यहाँ पे आ गया। m प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, और ये और ज़्यादा लेंदी बन सकता था अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही उधर उधर की चीज़ें करने लग जाएँ तो। ठीक है, 2-3 पेज भर देंगे आप बैठ के। इससे अच्छा तरीका ये रहता है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, जो आपको दिया हुआ है कि यार इसकी वैल्यू निकालो, उसकी वैल्यू निकालो, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एंड आफ्टर दैट गो फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या चूज़ करना है और क्या डिस्ट्रॉय करना है, क्या इग्नोर करना है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगेन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, लेकिन एज अ फन मैथ्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और मे बी समथिंग एल्स जो आपको लगते हैं डिफ़िकल्ट, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते ये तो नहीं कह सकता मैं, पर ये लेंदी जरूर था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं सॉल्व करने, तो आप ये वाले जो सेट्स वगैरह इनको आप कंसिडर कर सकते हैं एक बार। बाकी एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, सारे के सारे ऐसे एग्जाम्स के लिए तो बहुत यूज़फुल है ही वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।